Hey everyone, welcome to GS of Civil Services Classes YouTube channel. मेरा नाम अंजलि है. So in this video we are discussing about 73rd BPSC. 73rd BPSC के लिए आपके पास कितना समय है, आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, आपको प्री पढ़ना चाहिए, मेंस पढ़ना चाहिए, दोनों अलग पढ़ना चाहिए, साथ में पढ़ना चाहिए, क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए एंड कैसे आप एक टाइमलाइन के अंतर्गत एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं. तो हम इन सारे बातों पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो लोग भी 73rd BPSC के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि 73rd BPSC में उनका फाइनल सिलेक्शन हो, तो उनको अभी से क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने शेड्यूल को प्री प्लान करके और उस पर काम करना चालू कर देना चाहिए. चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं. तो मैंने 73rd BPSC के लिए आपके साथ एक स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर की थी. इसमें आई हैव डिस्कस ऑल ऑफ दिस थिंग, बट आई एम गोइंग टू गिव यू उसका जो माइनर डिटेल्स है उसके बारे में मैंने बात नहीं की थी. आई हैव गिवन यू द फ्रेमवर्क कि वो फ्रेमवर्क कैसे चलेगा आपका, कैसे आप अपने सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो, सारे सिलेबस को फ्रॉम द प्री एंड द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कवर कर सकते हो. बट उसका अगर मैं एक माइनर ब्लू प्रिंट दे दूँ आपको कि एक वीक आपका किस तरीके से फ्रेम होना चाहिए और एक वीक में आप कितने टॉपिक्स कवर कर सकते हो, कितने सब्जेक्ट्स को लेके चल सकते हो, तो इट विल गिव यू द मोर डिटेल फ्रेमवर्क. और उसको फिर अगर आप कंटिन्यू करते हो फॉर द टाइम लाइन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू क्वालिफाई द 73rd BPSC. ठीक है. तो 73rd BPSC जैसा कि हम लोग BPSC से अवगत हैं, तो BPSC क्या करती है, अपने एग्ज़ाम कैलेंडर्स निकालती है. एग्ज़ाम कैलेंडर्स में जो BPSC इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम होता है उसका डेट वो स्पेसिफाई करती है. एज ऑफ नाउ वाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अभी 73rd BPSC का कोई टेंटेटिव डेट BPSC के द्वारा नहीं बताया गया. तो क्या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 73rd BPSC के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो क्या वो 1-2 साल 73rd BPSC के लिए ही पढ़ते रहें, बिकॉज उनके द्वारा तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, ऑब्वियसली नहीं. तो हमें क्या एक टेंटेटिव डेट लेके चलना चाहिए. तो लुकिंग एट द पैटर्न ऑफ डेट्स कि जिस पे एग्ज़ाम हुए हैं BPSC के द्वारा, लुकिंग एट जो 72nd अभी होने वाला है जुलाई में, 71st कब हुआ था, 70वीं कब हुआ था, 69 कब हुआ था, 68 कब हुआ था. तो इस पैटर्न को अगर हम लोग देखें तो आई हैव एनालाइज्ड एंड इस एनालिसिस से मुझे पता चला कि जो BPSC कैलेंडर के अकॉर्डिंग सितंबर में एग्ज़ाम होना था प्री का, वो तो इस बार प्रीपोन हो गया. ठीक है. तो ऑब्वियसली जुलाई में अगर होता है तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि प्री PT के बाद 3-3.5 महीना में मेंस हो जाएगा. तो 3-3.5 महीना में मेंस होगा, तो फिर उसके बाद मेंस के बाद देयर इज़ अ चांसेस कि वो PT ले सकती है BPSC. तो देयर इज़ अ चांसेस कि नेक्स्ट ईयर के फरवरी-मार्च तक PT की स्कोप है. ठीक है. तो एक टेंटेटिव प्लानिंग लेके हम चल रहे हैं, टेंटेटिव डेट लेके चल रहे हैं, तो जिससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि वी हैव 7 months इन आवर हैंड, अप्रॉक्स 7.5 और 7 months हमारे पास है हैंड में. तो अगर मान लीजिए कि BPSC चाहती है, बिकॉज वी डोंट नो फ्यूचर ना, हम भगवान तो है नहीं, इवन आई एम नॉट द पार्ट ऑफ BPSC, तो आई कैन नॉट से विथ श्योरिटी कि 7 months ही होंगे. बट एक टेंटेटिव प्लान तो हमें लेके चलना है. अभी 7 months या तो 9 महीने भी हो सकते हैं, 10वां महीना भी हो सकता है, या तो ये 6 महीने भी हो सकते हैं. क्यों? अगर मान लो जो हमने एनालिसिस किया कि फरवरी-मार्च तक PT होगा, मान लीजिए BPSC बोली कि नहीं ये तो पहले लेंगे, हम दिसंबर में ही लेंगे, तो क्या हम जो 7 month प्लान लेके चल रहे हैं, क्या वो उसको चेंज नहीं करेंगे, अपने अप्रोच को चेंज नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे. तो हम उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे. उसी तरह मान लीजिए BPSC बोलता है 7 महीने तक कोई खबर नहीं कि कब होगा 73rd, मान लीजिए 9वें महीने होता है, 10वें महीने होता है, तो क्या हम 9वें 10वें महीने या मान लीजिए 1 साल तक कुछ भी खबर नहीं आता, तो क्या हम 1 साल तक मतलब लेके चलेंगे और पोस्टपोन करते रहेंगे अपनी पढ़ाई को? उस केस में नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव डिफाइन कि 7th महीने में चाहे कुछ भी हो जाए, माई प्रायोरिटी इज़ टू कवर द प्री एंड मेंस का सिलेबस.
ये मुझे कवर करना है। द फाउंडेशन नीड टू बी बिल्ड अलॉन्ग विद द करेंट अफेयर्स, बाकी जो एक्सटेंड होगा तो उसका करेंट अफेयर्स हम लोग ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द ओवरव्यू विच आई हैव टॉक्ड इन द प्रीवियस वीडियो, 73rd BPSC के स्ट्रैटेजी वीडियो जो हमने बताई थी, मैंने बताई थी, एंड उसी के बेसिस पे वी हैव स्टार्टेड द मेंटरशिप प्रोग्राम और द फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर यू, एंड बहुत बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया एंड दे हैव स्टार्टेड। तो ये जो प्लान था ये ओवरऑल एक आपको एक ऊपर का ब्रॉड व्यू दे रहा था, बट उसी ब्रॉड व्यू को हमने उसको तोड़ने की कोशिश की, और मैंने सोचा कि वो तो हम फॉलो करवा रहे हैं, बट मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ, तो आई एम गिविंग यू अ माइनर डिटेलिंग इनटू द प्रोग्राम कि कैसे वो 7 महीने के जो प्रोग्राम है उसको मंथ में डिवाइड करना है एंड उसको वीक में डिवाइड करना है, और कैसे इन डिवीजन्स को जो आपने टारगेट्स रखा है, आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसको पढ़ के यू कैन कवर द होल सिलेबस। ऑल राइट, ये समझ में आया? यू कैन कवर द होल सिलेबस ऑफ इट। तो वी आर गोइंग टू सी द वीक फर्स्ट टारगेट शीट दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द मेंटरशिप एंड द फाउंडेशन बैच, ठीक है। तो इसको आज हम लोग देखते हैं और किस तरीके से आपका एक वीक फ्रेम होना चाहिए इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर द 73rd BPSC फ्रॉम द फाइनल रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट लाइक कि बस प्रीलिम्स पढ़ लिया, प्रीलिम्स निकाल लिया और 10 जगह फैला दिया और BPSC का प्रीलिम्स निकाल लिया, अरे फाइनल रिजल्ट का क्या हुआ उसके बारे में बात करो। सो यहाँ पे PT नहीं होता है, और PT के बाद फिर मेंस का रोना नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू होलिस्टिक ओवरऑल एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करते हैं ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये जो 73rd BPSC मेंटरशिप और फाउंडेशन है, आपने देखा ही होगा मेंटरशिप का क्या रोल रहा है फ्रॉम द 70th BPSC सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या बताया है मेंटरशिप के बारे में। तो इन द मेंटरशिप एंड द फाउंडेशन हमने क्या किया है, 7th महीने को तोड़ दिया है कि हर महीने में हम कौन सा सब्जेक्ट्स को करेंगे, एंड जब एक मंथ हमारा डिसाइड हो गया कि इस एक मंथ में मान लीजिए हम हिस्ट्री करेंगे, साइंस करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे, तो इस एक मंथ में हमने हिस्ट्री का टॉपिक लिस्ट बना लिया, हमने साइंस का टॉपिक लिस्ट बना लिया, और ये टॉपिक लिस्ट क्या मुझे कहाँ से मिला? BPSC ने तो ऐसा कोई टॉपिक लिस्ट रिलीज़ नहीं किया। तो मैंने क्या किया है, PYQ के एनालिसिस पे, सिलेबस के एनालिसिस पे एंड प्लस द करंट अफेयर्स के एनालिसिस पे एक टॉपिक लिस्ट बना ली। उस टॉपिक लिस्ट को, ये जो एक महीना है उसको मैंने वीक वाइज तोड़ लिया। मान लो हिस्ट्री में मुझे 40 टॉपिक करने हैं तो हर वीक में मैंने उसको तोड़ दिया। अब मान लो कि हिस्ट्री थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है तो एक महीना नहीं, उसको 1.5 महीना लेके चलेंगे हम लोग। तो ये चीज़ मैंने प्लानिंग कर ली है अपने 73rd BPSC मेंटरशिप फाउंडेशन बैच स्टूडेंट के लिए। एंड देन उस एक वीक में जब मान लो डिसाइड हो गया कि पर वीक मुझे 7 टॉपिक करना है या 8 टॉपिक करना है, तो उसको पर डे के अकॉर्डिंग मैंने उसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। और उसी का जो माइनर डिटेलिंग है, वीक वाइज जो माइनर डिटेलिंग है, आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। तो ये जो वीक फर्स्ट है ये हमारा 73rd BPSC मेंटरशिप, जिसको हमने उम्मीद बैच का नाम दिया है, और जो हमारा 73rd BPSC फाउंडेशन है उसका ये वीक प्लान है और उसका ये वीक शीट है। तो जो लोग खुद से भी फॉलो कर रहे हैं, यू कैन फॉलो दिस प्लान, एंड इसी के बेसिस पे आप आगे के वीक्स को भी फॉर्मुलेट कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन आया है बच्चों के तरफ से, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस मेंटरशिप एंड फाउंडेशन, कि मेंटरशिप और फाउंडेशन में डिफरेंस क्या है। तो मेंटरशिप इज़ लाइक टारगेट तो हम लोग दे ही रहे हैं, तो टारगेट के साथ वी आर गिविंग यू द नोट्स एंड प्लस टेस्ट। फाउंडेशन क्या है, मेंटरशिप प्लस द वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, द डिटेल वीडियो लेक्चर्स दैट यू विल फाइंड वेरी यूनिक, बिकॉज इतना डिटेलिंग करके बताना, PYQ को डिस्कस करना, फिर सारे पॉइंट्स को इतने अच्छे से एड्रेस करना, फिर पिक्चर्स दिखा के आपको बताना, पूरा डिटेल बताना, वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स बताना, विच इज़ मिसिंग इन टुडे मार्केट।
तो वैसे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे इन द फाउंडेशन। तो ये मेंटरशिप तो है ही, नोट्स तो मिल ही रहा है, टारगेट तो मिल ही रहा है, प्लस वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहेंगे, एंड प्लस ऑब्वियसली इसमें टेस्ट भी इंक्लूड है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस विद द मेंस एंड द मेंटरशिप, फाउंडेशन एंड द मेंटरशिप बैच। ठीक है, लेकिन वो दोनों में ही वी आर कवरिंग एंड फोकसिंग ऑन द प्री एंड द मेंस। ठीक है, तो चलिए ये हो गया द ब्रीफिंग अबाउट हाउ द 73rd BPSC प्रिपरेशन शुड बी गोइंग, एंड किस तरीके से आप अपना वीक्स मंथ्स प्लान कर सकते हो, एंड इतना प्रोडक्टिव मैनर में कर सकते हो कि इतने कम टाइम में आप प्री भी कर लो, मेंस भी कर लो, अलॉन्ग विथ टेस्ट भी दे दो। एंड मान लो आप जैसे आप अगर इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हो या आप इसको ज्वाइन कर रहे हो फाउंडेशन मेंटरशिप में, हर महीने आपका 4 टेस्ट होगा प्री का और 4 टेस्ट होगा आपका मेंस का। तो 7 महीने में आपका कितना हो जाएगा? 28 टेस्ट प्री का, 28 टेस्ट मेंस का, एंड टोटल आप 56 टेस्ट दे दोगे फ्रॉम प्री एंड द मेंस पर्सपेक्टिव। तो टारगेट पढ़ा आपने, उसका टेस्ट दिया, फिर टारगेट पढ़ा, उसका टेस्ट दिया, एंड देन इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप बोलोगे कि रिवीजन कैसे करेंगे हम लोग। आप तो टारगेट कंप्लीट कराते जाओगे, बट रिवीजन का तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मान लो पहला वीक का टारगेट आप देख रहे होगे, ये जो PDF है ये देख रहे होगे, तो मान लो ये पहला वीक आपने कंप्लीट किया, तो फर्स्ट वीक में देयर विल बी नो टेस्ट फॉर यू, कोई टेस्ट नहीं होगा आपका। आप बोलोगे कि ये तो चीटिंग हो गई, टेस्ट ही नहीं हुआ। रुक जाओ, अब जो वीक सेकेंड आया, वीक सेकेंड में आपको नया टारगेट मिला। अब वीक सेकेंड के जो वीकेंड पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, सैटरडे को प्री और संडे को आपका मेंस। अब ये बोलोगे कि ये जो टेस्ट लिया जाएगा ये वीक 2 के टारगेट पे नहीं लिया जाएगा, ये वीक 1 के टारगेट पे लिया जाएगा। ठीक है, वीक 2 के टारगेट पे नहीं लिया जाएगा, वीक 1 के टारगेट पे लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप वीक 2 तो करंट पे पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ यू हैव टू रिवाइज द प्रीवियस वीक टारगेट, क्योंकि उससे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब वीक 3 आ गए, तो वीक 3 में जो टेस्ट होगा आपका सैटरडे और संडे को, वो फिर वीक 2 एंड प्लस वीक 1 के भी कुछ क्वेश्चंस हम ऐड कर देंगे। वीक 1 के करेंगे भी, नहीं भी करेंगे, लेकिन आपको हम लोग एक ऑप्शन देंगे कि हम लोग उसके भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीक 2 एंड वीक 1, तो ज़्यादातर आपका वीक 2 रहेगा, एक क्वेश्चन हम लोग डाल देंगे वीक 1 का, और वो हम आपको बताएंगे नहीं कि कौन सा टॉपिक का डालेंगे, बट यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड यू हैव टू बी वेरी लाइक सिंसियर टूवर्ड्स द रिवीजन एट सेल्फ, कि आपको प्रीवियस टारगेट भी आपको रिवाइज करते रहना है। So this is the thing, this is the tool we are going to use to ensure your revisions of the previous target as well. वरना आप तो आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे पीछे भूलते जाओगे, वो चीज़ नहीं चाहिए। हमने सारे एक्सपेक्ट से, सारे एंगल से इसको सोचा है कि किस तरीके से आपका रिवीजन इफेक्टिव हो, किस तरीके से आप टेस्ट दो, किस तरीके से आपका सिलेबस कवरेज हो, किस तरीके से आप प्रीलिम्स को भी कवर करो, एंड किस तरीके से आप डेली बेसिस पे मेंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करोगे, प्रीलिम्स में थोड़ा कम हम लोग वेटेज दे के चल रहे हैं। एंड जैसे ही BPSC के द्वारा रिलीज़ कर दिया जाएगा कि इस टाइम पे मान लो 7 महीने कंप्लीट नहीं हुए हमारे, हम चल रहे हैं और BPSC के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया, अरे नेक्स्ट महीने में आपका PT होने वाला है, तो क्या हम इसी तरीके से चलेंगे? ऑब्वियसली नहीं, हम मेंस को हॉल्ट कर देंगे या मेंस का वेटेज बहुत कम कर देंगे, फुल्ली प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो we never know what gonna happen in the future. We don't know about any information about 73rd BPSC. What we have in our hand, कि जैसे ही हमें कुछ information आएगा, we will change our approach and we will change in such a way that it will shoot to the examination schedule. ठीक है, so चलिए अब हम लोग सारा ओवरव्यू आपको मिल गया, सारा क्लैरिटी भी हुआ होगा कि आप किस तरीके से अपने इस 7 महीने को लेके चलोगे और कैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। सो वी आर गोइंग टू सी द डिटेल टारगेट कि ए वीक को कैसे फ्रेम करना है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि वी हैव पुट मेंस का वेटेज ज़्यादा एंड प्रीलिम्स का वेटेज थोड़ा सा कम, लो रखा है हमने इसका वेटेज, तो उसी हिसाब से आपका वीक भी हमने फॉर्मुलेट करके रखा है। तो इन द फर्स्ट मंथ और वन और 2 मंथ्स हमने इसमें हिस्ट्री प्लस साइंस और प्लस करेंट अफेयर्स आपके लिए टारगेट रखा है।
तो वीक फर्स्ट का जो टारगेट आपको दिखेगा, हिस्ट्री दिखेगा फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस दिखेगा फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड करंट अफेयर्स दिखेगा फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहीं पे देख लो 2 एम है आपका, विच इज़ 2 मेंस टॉपिक, इज वेटेज इसका ज़्यादा है 1 प्रीलिम्स से। ठीक है, तो वी हैव पुट मोर वेटेज ऑन द मेंस टॉपिक एंड देन द प्रीलिम्स टॉपिक। ठीक है, नाउ कमिंग टू द वीकली टारगेट शीट। ये शीट हम लोग अपने 73rd BPSC मेंटरशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन फॉर द फाउंडेशन, जिसमें वो लोग चेक कर सकते हैं और अपने आप को टू डू लिस्ट की तरह इसको मार्क कर सकते हैं कि उनका कितना टॉपिक इस वीक में कंप्लीट हुआ है, इन ऑर्डर टू ट्रैक देमसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारा वीक फर्स्ट का टारगेट है। वीक फर्स्ट के टारगेट में पहला जो हमारा एग्ज़ाम है मेंस का, उसमें हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में जो टॉपिक हमें करना है वो मॉडर्न आर्ट करना है। ठीक है, ये मॉडर्न आर्ट टॉपिक है आपके लिए। अब आप सोचोगे इस मॉडर्न आर्ट तो टॉपिक दे दिया गया, लेकिन इसके अंदर मुझे पढ़ना क्या है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब खोलने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव गिवन यू द सब टॉपिक जो आपको कवर करना है। तो दिस इज़ द सब टॉपिक की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, ईयर क्या है, एरिया क्या है, कैटेगोरिकल डिवीज़न क्या रहा है, हर एक आर्ट फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक, पर्पस, लोकेशन क्या है, कोई फेमस पर्सनालिटी एसोसिएटेड है कि नहीं, रिलीजियस कनेक्शन क्या है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और तांत्रिक इन्फ्लुएंस का, मॉडर्न टेक्निक्स क्या यूज़ की गई है, ये आर्ट फॉर्म का डिक्लाइन कैसे हुआ, एंड द रीसेंट एक्शन जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट इट। ठीक है, अब ये आप सोचोगे कि सब टॉपिक्स हमने कहाँ से बनाया? ये सब टॉपिक हमने बनाया है फ्रॉम द PYQ, क्योंकि आप जब सिलेबस देखोगे यू विल सी इस सिलेबस में तो बस मॉडर्न आर्ट लिखा हुआ है, बट PYQ से हमें पता चला है कि इस मॉडर्न आर्ट के कौन कौन से डायमेंशंस पे BPSC ने क्वेश्चंस पूछ रखा है। उसी डायमेंशंस को थोड़ा सा हम और आगे लेके चले गए और उसमें से 1-2 डायमेंशंस मैंने और निकाल के इसमें ऐड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, द मॉडर्न टेक्निक्स यूज, declines of the art form, recent action taken by the Bihar government in order to promote and preserve it। तो ये सारे जो कैटेगरीज हैं, डायमेंशंस है, ये मैंने निकाल लिए कि आगे क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है अगर मॉडर्न आर्ट का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो ये डायमेंशंस भी इसमें पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके से सेकंड जो हमारा मेंस का पूरा वीक का हम लोग देख रहे हैं, एक दिन का नहीं देख रहे हैं, तो ये हो गया हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का पाला आर्ट, इसका भी सब हेडिंग आपको दे दिया जाएगा। थर्ड जो टॉपिक है अगेन मेंस का है आर्ट एंड कल्चर, पटना कलम, तो ये भी आर्ट एंड कल्चर का ही, हिस्ट्री का ही है पटना कलम, जो कि यहाँ पे सब हेडिंग आपको दिया गया है। फोर्थ आपका मेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया USA रिलेशंस है, इसका भी सब हेडिंग दे दिया गया है। अब ये इंटरनेशनल रिलेशन किसका पार्ट है? करंट अफेयर्स का पार्ट है। इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इंडिया USA रिलेशन अभी न्यूज़ में है तो हमने इसको इंक्लूड किया। इस पर भी हमने दे दिया कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या क्या एरिया ऑफ कॉपरेशन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डिफेंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेटिक, सारे रिलेशन, रीसेंट एग्रीमेंट और इनिशिएटिव्स क्या हैं, इंडिया के लिए क्या इसका इंपॉर्टेंस है, रीसेंट चैलेंजेस, इश्यूज़ क्या हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, और अभी जो हमें जो चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इस डायमेंशंस के बेसिस पे आपको अपना नोट्स बनाना है। एंड जो जुड़ेंगे मेंटरशिप और फाउंडेशन में तो उनको लेक्चर्स भी मिलेगा, मेंटरशिप में एंड फाउंडेशन में दोनों में नोट्स भी मिलेगा। तो ये डायमेंशंस पे आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव दी नोट्स, जस्ट यू हैव टू रीड इट एंड मेक अ 1-pager नोट्स फॉर द रिवीजन। उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। नाउ कमिंग टू द प्री का टॉपिक, तो प्री का टॉपिक आपका हमने एक रखा है, हमने साइंस से स्टार्ट किया, तो साइंस के लिए आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि NCERT पे फोकस कीजिए। तो हमने क्लास 7 से NCERT आपका कवर करवाएंगे, तो क्लास 7 हमने रखा है, इसका पूरा चैप्टर आपको क्लास 7 का करना है। तो दिस इज़ द वीकली टारगेट शीट फॉर यू। ठीक है, अब इसी वीकली टारगेट शीट को आप उसको डे वाइज डिवाइड कर दो कि मंडे क्या करोगे, ट्यूसडे क्या करोगे, वेडनेसडे क्या करोगे, थर्सडे क्या करोगे, फ्राइडे क्या करोगे, एंड सैटरडे संडे को आप अपना टेस्ट रख लो, जो लोग खुद से फॉलो कर रहे हैं। और यही प्लान हम लोग मेंटरशिप और फाउंडेशन बैच में कैरी ऑन कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच में लाइव लेक्चर्स रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे मेरे द्वारा एंड डिफरेंट फैकल्टीज़ के द्वारा। ठीक है, अब यही है, हमने हिंदी मीडियम में भी यहाँ पे बनाया है आप लोगों के लिए टारगेट, तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में नहीं चल रही है, हिंदी मीडियम में भी हम लोग इसको करवा रहे हैं।
ठीक है, तो ये टारगेट आप हिंदी मीडियम में भी देख लो। अब ये हो गया वीक 1 का टारगेट। अब लेट मी शो यू द डेली टारगेट, जो जिसको इसको तोड़ के हमने डेली टारगेट बनाया है। लेट मी ओपन इट। ठीक है, देखिए ये है आपका डेली टारगेट। तो ये टुडेज टारगेट विच इज़ द टारगेट फॉर द 15 जुलाई। तो ये टुडे टारगेट में आप देखो, मेंस का आर्ट एंड कल्चर टॉपिक है आपका मॉडर्न आर्ट। अब मॉडर्न आर्ट में आपको कौन से सब टॉपिक कवर करने हैं, जो वहाँ पे मेंशन था उसको हमने यहाँ पे और अच्छे से डिफाइन कर दिया है। एंड हमने कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको दिया है कि आप इसको प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। आई वुड से गो फॉर इट, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न आर्ट, और उसको 8 मार्क्स में आप इसको अटेम्प्ट करोगे एंड इसको खुद ही एनालाइज करोगे अपने कंटेंट से जो आपने पढ़ा है। साथ साथ जो फाउंडेशन बैच में है, जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उसमें मैं हमेशा आपको एक होमवर्क देती ही हूँ। तो उस होमवर्क को आप अटेम्प्ट करोगे, वो पहला आपका प्रायोरिटी रहेगा, देन आपका ये प्रायोरिटी रहेगा अगर आपको टाइम मिलता है तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो अगर डे फर्स्ट से ही आप वो चीज़ कर रहे हो जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं करते हैं, और मेंस के पेपर से एक सप्ताह पहले जाके एफएलटी लिख के आ जाते हैं, तो आप कहाँ पे रहोगे, और वो आपका जो कंपटीटर है, वो जो पीयर है, वो जो भीड़ लगाने वाला है, वो कहाँ पे रहेगा। आपका रिजल्ट होगा कि उनका रिजल्ट होगा, खुद ही सोच लो। ठीक है, नेक्स्ट जो आज का टारगेट है, पहला टारगेट जो हमने देखा उसमें पहला टॉपिक हमने देख लिया, मॉडर्न आर्ट आपको कवर करना है। सेकंड प्री का है, साइंस का एनसीईआरटी क्लास 7 आपको करना है। इसमें 3 चैप्टर्स हमने मेंशन किए, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत से एक ही चैप्टर हो, बहुत से 2 भी चैप्टर हो, और बहुत से 3 चैप्टर हो। तो ये हमने डिपेंडिंग अपॉन दी डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर्स बहुत इजी है, इसीलिए हमने मल्टीपल चैप्टर्स यहाँ पे रखे हैं। तो अगर आप इसको कंटिन्यू मतलब कंप्लीट नहीं कर पाते तो इसको कोई बात नहीं, इसको डे 2 में हम लोग इसको सबमर्ज कर देंगे, सब्स्यूम्ड कर देंगे। ठीक है, तो आपको लेकिन ट्राई करना है कि आप टारगेट आप 100% अचीव करो। बट ऐसा हमारा हर दिन हो नहीं सकता, कभी हम 80% करेंगे, कभी 70% करेंगे, कभी 100% करेंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले यही होनी चाहिए कि डे में मुझे कोई भी कहीं पे भी जाना हो, लेकिन मुझे टारगेट कंप्लीट करना है, एटलीस्ट 60-70% कर लेना है। बाकी अगर पेंडिंग होता है तो मैं उसे नेक्स्ट डे कर लूँगी या कर लूँगा। ठीक है, तो ये आपका 2 टॉपिक है पर डे के हिसाब से जो हमने रखा है आपके लिए। तो वीक पता चल गया, वीक को हमने तोड़ दिया डेज में। ठीक है, अब जैसे ही आपका वीक कंप्लीट हुआ, सैटरडे को आपका जो प्री का जो टॉपिक है, प्री का हमने क्या रखा है, साइंस का क्लास 7, उससे आपका एक टेस्ट हो जाएगा। संडे को जो मेंस का सारा टॉपिक है, जो हमने मौर्य, पाला, पटना कलम रखा, उससे रिलेटेड आपका टेस्ट हो जाएगा। एंड इसी को बोलते हैं इफ़ेक्टिव लर्निंग। जो आपने पढ़ा उसका रिवाइज भी किया, उसको लिख भी लिया अकॉर्डिंग टू द बीपीएससी एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, तो अभी से बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना, सिलेबस कवर करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, जो भी उसमें डायमेंशंस है उसको कवर करना, और क्या डायमेंशंस कवर किए जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है आने की, उसको भी कवर करना, साथ साथ प्री का टेस्ट लगाना, साथ साथ मेंस का टेस्ट लगाना। अब क्या करोगे, इसके अलावा क्या कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ द लाइक अ complete plan for you. If you can follow by yourself, it's very effective. If you need some guidance, if you need some assistance, if you need the mentor in your preparation, then you can come and join this batch. Foundation में we are providing the lectures, one of the detailed lectures, and in the mentorship we are providing you all the other things. फाउंडेशन में मेंटरशिप इंक्लूडेड है। ठीक है, सो ये तो हो गया कि ये टॉपिक आपको कवर करना। अब इस टॉपिक को पढ़ना कैसे, तो पढ़ने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, नोट्स है आपके पास, चाहे आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, नोट्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी बैच के स्टूडेंट्स हैं, नोट्स है आपके पास। जहाँ पे बुक फॉलो करनी होगी, ऐसा नहीं कि हम बुक को इग्नोर करेंगे, जहाँ पे बुक फॉलो करनी होगी वहाँ पे हम आपको बता देंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। जहाँ पे नहीं करनी है देन जस्ट रिलाई ऑन द नोट्स। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बेस्ट नोट्स है आपके पास, तो उस पर बिल्कुल ही वरी मत करो, जो फोमो रहता है ना उस पर मत जाओ।
देखो कि जो डायमेंशंस हैं वो सब कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है, बस। ठीक है, तो जहाँ पे बुक कवर करना होगा वहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली आपको बताएंगे, जहाँ पे कवर नहीं करना होगा डोंट वरी अबाउट इट। वो नहीं करना मतलब बुक नहीं करना तो नहीं करना, बस नोट्स पे रिलाई करो। आगे चलो ना, मॉडर्न हिस्ट्री के आगे के टॉपिक्स आने दो, वी विल इंक्लूड स्पेक्ट्रम। तो जहाँ पे जो बुक स्टैंडर्ड बुक है जो फॉलो करनी है, वी आर गोइंग टू इंक्लूड दैट। वी कैन नॉट इग्नोर द कन्वेंशनल स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉर यू। ठीक है, तो ये नोट्स आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद व्हाट यू विल डू, एंड जो फाउंडेशन वाले बच्चे उनको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज करना है। जो वीडियो लेक्चर गया, वीडियो लेक्चर्स में मेरे द्वारा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए जाते हैं जो पढ़ाने के क्रम में मेरे द्वारा निकलते हैं, लाइक स्टेटमेंट बता दिया मैंने, कुछ फैक्ट्स बता दिए, कुछ वैल्यू एडिशन बता दिए, तो वो साथ साथ आप नोट्स को जॉट डाउन करते जाओ। प्लस जो नोट्स आपको यहाँ से मिला, जी साहब का जो नोट्स मिला, दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है। ठीक है, जो मेंटरशिप के स्टूडेंट है प्लीज़ गो थ्रू दिस नोट्स, रीड कर लिया आपने, एंड इसको भी आपने फाउंडेशन वालों ने रीड कर लिया। अब इसके बाद आपको बनाना है 1 पेजर नोट्स। 1 पेजर नोट्स, 1 पेजर नोट्स मतलब कोई भी एक टॉपिक हो, कोई भी एक टॉपिक कहीं का भी, मतलब अभी हम हिस्ट्री कर रहे हैं तो हिस्ट्री ही ले लो, मॉडर्न आर्ट आपने पढ़ा, उस एक टॉपिक जो आपने 6 पन्नों में नोट्स में पढ़ा है उसको आपको 1 पेज में लाना है। और कोई भी आंसर का कितना ये होता है, भाग होता है, कंपोनेंट्स होता है, इंट्रो होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। इंट्रो एंड कंक्लूजन आप स्किप कर सकते हो, या तो उसको भी 1-2 लाइन में लिख दो कि इंट्रो में कौन से पॉइंटर्स आप डालोगे, कंक्लूजन में कौन से पॉइंटर्स डालोगे, ये रेडी रहेगा आपका। बॉडी में क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मॉडर्न आर्ट में हमने क्या पढ़ा कि ब्रीफ हिस्ट्री मॉडर्न डायनेस्टी ईयर ऑफ रेन, तो क्या इसका पूरा ब्रीफ हिस्ट्री लिखने लगोगे, स्टेटमेंट लिखने लगोगे, या इसके पॉइंटर डालोगे, ईयर क्या था, कौन सा एरिया था, कौन से लीडर ज़्यादा बहुत रुचि रखते थे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, उसका 1-2 नाम लिख लोगे। नेक्स्ट आता है कैटेगोरिकल डिविजन्स ऑफ द मॉडर्न आर्ट, तो इसका डिविजन्स आप लिखोगे स्टेट आर्ट एंड फोल्क आर्ट। अब इसके में और भी डिवीज़न लिख दोगे, स्टैचूज़ हो गए, स्तूपाज हो गया, पिलर हो गया, महाविहाराज हो गया, फोल्क आर्ट में स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, ये लिख दोगे, रिंग स्टोन्स हो गए, ये लिख दोगे। ठीक है, तो इसको पॉइंटर वाइज बताओगे। फिर अब हर एक मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कैरेक्टरिस्टिक, पर्पस, लोकेशन है, तो कैरेक्टरिस्टिक में मान लो आपने महाविहारास का कैरेक्टरिस्टिक कुछ पढ़ा कि वुडन आर्किटेक्चर्स, वुडन मटेरियल्स के बने रहते थे, किस शेप में रहते थे, रेक्टेंगुलर शेप में रहते थे, कॉमन बारंडा होता था, फिर सारे रूम्स एक ही जगह खुलते थे, तो वो सारे पॉइंटर्स आपको लिखने, सिर्फ पॉइंटर्स, डोंट मेक स्टेटमेंट। तो ये सारे जो कंटेंट है जो आपने यहाँ पे पढ़ा है उसको 1 पेज में आपको डालना है, सबस्यूम करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, पॉइंटर्स बनाओगे, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स बना के उसको डिपिक्ट करोगे, सो डैट एक 1 पेजर को देख के आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है ना, नोट्स मेकिंग ही होता है मेंस में। तो नोट्स मेकिंग इज ए काइंड ऑफ आंसर राइटिंग इटसेल्फ, इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ द आंसर राइटिंग। नोट्स मेकिंग से आप आंसर राइटिंग स्किल सीखते हो, कंसाइज करके कैसे लिखना है, पॉइंटर्स कैसे निकालना है, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, ये यहीं से आता है। तो इसको स्किप नहीं करना। दिस इज़ बोथ फॉर द मेंटरशिप एज वेल एज द फाउंडेशन बैच स्टूडेंट। ये आपको 1 पेजर नोट्स बनाना। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या मैं फालतू का एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसके बदले तो मैं कुछ देख लेता यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम चला लेता, बट बिलीव मी, ये 1 पेजर नोट्स आपके पास रेडी रहेगा ना, इट विल बी लाइक अ संजीवनी बूटी फॉर यू। जब आपके पास 30 टॉपिक रहेगा रिवीजन करने के लिए, और आप सोचोगे कि 30 टॉपिक, आप 5 पन्ने का आपका हर एक टॉपिक का नोट्स है, जहाँ पे आपको 150 पेजेस पढ़ना है, वहाँ पे आप 30 पेजेस पढ़ के उस 30 टॉपिक को रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द 1 पेजर नोट्स फॉर द रिवीजन। तो ये करना ही करना है। तो पढ़ो, फाउंडेशन बैच वाले बच्चे वीडियो देखेंगे, वीडियो से नोट्स निकालेंगे, नोट्स के साथ साथ फिर नोट्स जो आपको मिलता है उसको भी कंबाइन करके पढ़ेंगे, एंड पढ़ने के बाद अपना 1 पेजर नोट्स बनाएंगे। मेंटरशिप बैच वाले स्टूडेंट नोट्स पढ़ेंगे और अपना 1 पेजर नोट्स बनाएंगे।
फिर जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसको अटेम्प्ट करेंगे, एंड जो फाउंडेशन बैच में है, अगर वीडियो में क्वेश्चन, लेक्चर में आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। सो दिस इज़ योर डेली शेड्यूल, जो इस तरीके से आपको लेके चलना है। एंड एट द एंड ऑफ अ वीक, जो वीकेंड होगा आपका सैटरडे संडे, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा प्रीलिम्स का, संडे को आपका टेस्ट होगा मेंस का, ऑन द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीक। जैसे ताकि मैं आपका रिवीजन इंश्योर कर सकूँ। ऐसा नहीं कि बस पढ़ा, पीछे वाला भूलते गए, आगे वाले पढ़ रहे हैं, पीछे वाले भूलते जा रहे हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। सो if you follow this plan for the effective 7 months, I can guarantee your seat in the 73rd BPSC। सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, बीपीएससी के पैटर्न पे तैयारी कर रहे हो, टेस्ट लगा रहे हो, अब इसके अलावा क्या करोगे? इसका 50% लोग भी कुछ नहीं करते हैं, वो भीड़ बनाते हैं। आपको भीड़ नहीं बनानी है, आपको सेलेक्टेड का जो लिस्ट निकलेगा उसमें अपना नाम बनाना है, अपना नाम का जगह बनाना है आपको, तो उसके बारे में सोचो, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू हाउ यू कैन break down that 7 months of framework, the plan for you, into monthly targets, and that monthly target can be breakable into the weekly target, और उस weekly target को break करो daily targets में। तो एक दिमाग में clarity होना बहुत ज़रूरी है कि आज मेरा दिन कैसा जाना चाहिए, और ये आज का दिन ऐसा जा रहा है तो मेरा वीक में क्या होगा, वीक ऐसा जा रहा है तो मंथ्स में मेरा कितना कवर हो जाएगा, एंड मंथ्स ऐसा जा रहा है तो जो मैंने एक टाइमलाइन टेंटेटिव अपना बनाया है, जो फिक्स बनाया है टेंटेटिव डेट के आधार पे, वो मेरा कैसा जाएगा, उसमें मैं कितना कवर कर लूँगा, ठीक है। तो वी आर डूइंग द रिवर्स इंजीनियरिंग, पीछे से लेके मतलब आगे का सोच रहे हैं, और उसको दम आज के करंट से हम लोग उसको प्लान कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ you have to prepare for any civil services examination, competitive exam है, this is not like percentage वाला 95% आना 80% आना, you have to do better than the rest of the others। अगर ये effective planning कर लोगे ना, you are not going to selected only, you will be in the toppers list। toppers में यही quality होती है, सब कुछ टॉपर्स में ये क्वालिटी होती है कि लोग थोड़ा कम पढ़ेंगे। टॉपर्स जो होते हैं ना, वो कंसिस्टेंसी पे फोकस करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, इंटेंसिटी पे फोकस करते हैं। आज पढ़े 10 दिन छोड़ दिया, आज पढ़े फिर उसके बाद 5 दिन छोड़ दिया। टॉपर्स लोग क्या करते हैं, डेली पढ़ेंगे लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ेंगे, किसी दिन 10 घंटा पढ़ेंगे तो किसी दिन 2 ही 3 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। तो वो चेंज लाना अपने अंदर, और ये डेली का बहुत कम एफर्ट है, 5 से 6 घंटा इज़ enough for you if you start from today। So those of you who are going for the 73rd BPSC, go from tomorrow, start from tomorrow, ठीक है। एंड जो लोगों ने भी फाउंडेशन और मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर लिया है, प्लीज़ फॉलो दिस सिंसियरली। बहुत डिस्ट्रैक्शन आपको मिलेंगे, बहुत वीडियोस आएंगे, बहुत इधर आएगा, वो प्रोग्राम आ जाएगा, वो मटेरियल आ जाएगा। The only thing I have to say to you, please trust the process and trust your mentor। जहाँ गलती लगे वहाँ पॉइंट आउट करो, लेकिन पॉइंट आउट भी करो खुद पूरा एनालिसिस करके, ना कि किसी के वीडियो को देख के, ना किसी के शॉर्ट्स को देख के। खुद देखो कि what you are doing and what we are making you do, it is according to the BPSC syllabus or PYQ or not। अगर नहीं है, पॉइंट आउट टू मी, क्वेश्चन करो। एवरीथिंग इज़ ओपन। हमने आपके फाउंडेशन बैच के लिए ग्रुप बना दी है, मेंटरशिप बैच के लिए ग्रुप बना दी है, ऐप पे आपके पास प्रोविज़न है जहाँ से आप मुझे डाउट्स दे सकते हो। एंड जिन लोगों ने भी मेंटरशिप और फाउंडेशन में मेरे से डाउट्स पूछा है, क्या किन्हीं एक को भी रिप्लाई नहीं मिला है, लेट मी नो। विथिन 24 आवर्स एवरी डाउट इज़ बीइंग क्लियर फॉर यू। सो वी आर मतलब आपके पीछे लगे हुए हैं, बस आपका साथ चाहिए, आपका हार्डवर्क चाहिए, आपका ट्रस्ट चाहिए और आपका रिजल्ट चाहिए। वी वॉन्ट नथिंग बट रिजल्ट, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द 73rd BPSC फाउंडेशन एंड मेंटरशिप बैच स्टूडेंट जो इनरोल हो चुके हैं, एंड जो लोग खुद से फॉलो कर रहे हैं। मेक योर डिसीजन कि 73rd BPSC के लिए प्रिपेयर होना है, एंड मेक योर कॉल फ्रॉम नाउ इटसेल्फ कि आज ही से तैयारी करनी है, ये टाइमलाइन है मेरे पास, आज ही से करनी है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट
एंड 73rd BPSC फाउंडेशन एंड मेंटरशिप स्टूडेंट, प्लीज़ फॉलो द टारगेट रिलीजियसली, सिंसियरली उसको फॉलो करिए, यू विल सी द चेंज विद इन 1 and 2 weeks, बिलीव मी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जो लोग भी 73rd BPSC में जाते हैं, इनरोल लेना चाहते हैं, या कोई और भी कन्फ्यूज़न है या कुछ और डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट टीम ऑन द गिवन नंबर, या तो आप जो लिंक है उससे भी आप डिटेल्स देख सकते हो। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।